साल 2020 के लिए कुन्नूर टी ट्रेड एसोसिएशन की नीलामी बढ़त पर बंद हुई। औसत कीमत 114 रुपए 37 पैसे प्रति किलो रही, जो पिछली नीलामी में 112 रुपए 17 पैसे प्रति किलो थी। साल की आखिरी नीलामी में चाय महंगी रही। धमदा से शॉर्ट सप्लाई के कारण बिलासपुर के थोक मंडी, तिफरा और शहर के भीतर सब्जी बाजारों में टमाटर की कीमत में इजाफा हो गया है। एक दिन के अंतराल में प्रति किलोग्राम 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। थोक मंडी में प्रति किलोग्राम 23 रुपए पर सौदा हुआ था। खुदरा बाजार में 30 रुपए प्रति किलो की दर से पूरे दिन में टमाटर बिकता रहा। इसमें और भी तेजी आ गई है। छत्तीसगढ़ के थोक मंडी में इन दिनों धमदा के टमाटर की धमक बनी हुई है। सर्दी बढ़ने और किसान आंदोलन के चलते आवक प्रभावित होने से दिल्ली एनसीआर में प्याज और टमाटर समेत अन्य हरी शाक सब्जियों के दाम में बीते 2 दिनों में 1.5 गुना तक इजाफा हो गया है। वहीं बात करें अगर टमाटर की, तो टमाटर का भाव 2 गुना तक बढ़ गया है। टमाटर का खुदरा दाम रविवार को 40 रुपए प्रति किलो रहा था। करीब 3 साल बाद बांग्लादेश एक बार फिर भारत से चावल का आयात करने जा रहा है। बांग्लादेश भारत से 1.5 लाख टन चावल खरीद सकता है। बाढ़ के कारण बांग्लादेश में इस साल फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण वहां कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ऐसे में मांग को पूरा करने के लिए वहां की सरकार ने यह फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सागर में इस वर्ष क्षेत्र में गेहूं का रकबा 9000 हेक्टेयर कम हो गया है और इसके पीछे का कारण बाजार में दाम कम मिलना बताया जा रहा है, जबकि चना मसूर के दाम गेहूं से ज्यादा मिलते हैं और एमएसपी भी गेहूं से ज्यादा है। अब किसान ज्यादा दाम पर बिकने वाली फसलों की बोवनी कर रहे हैं। पिछले वर्ष क्षेत्र में 27,000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी और उत्पादन भी अच्छा हुआ था। इसके बाद भी इस वर्ष गेहूं का रकबा 18,600 हेक्टेयर रहा। चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में विभिन्न सरकारी संस्थाओं ने अब तक देश भर में एमएसपी पर 449.83 लाख टन धान खरीदा है। यह धान 55.49 लाख किसानों से खरीदा गया है। इनका मूल्य 84,928.10 करोड़ रुपए है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के हिसाब से उपज खरीद रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा की कृषि उपज मंडी में भारतीय कपास निगम कपास की मनमानी खरीदी नहीं कर सकेगा। खरीदी अधिकारियों को एक दिन में केवल 2000 क्विंटल यानी 100 वाहन कपास खरीदने की ही अनुमति मिलेगी। कपास की लिमिट तय करने का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना व धांधली को रोकना है। दुनिया भर में लाल सोना के नाम से मशहूर कश्मीर की केसर की फसल बर्बाद हो गई है। पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति का असर केसर की फसल पर पड़ा है। इसकी पैदावार घटकर आधी हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ा है। इसने वर्षा को अनिश्चित बना दिया है, जिससे पानी की ज्यादा जरूरत वाले केसर को बहुत नुकसान पहुंचा है। सर्दी बढ़ने और किसान आंदोलन के चलते आवक प्रभावित होने से दिल्ली एनसीआर में प्याज और टमाटर समेत अन्य हरी शाक सब्जियों के दाम में बीते 2 दिनों में 1.5 गुना तक इजाफा हो गया है। हालांकि आलू के दाम में गिरावट ही रही। प्याज का खुदरा दाम दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो रहा, जबकि 2 दिन पहले भाव घटकर 25 रुपए प्रति किलो तक आ गया था। टमाटर का भाव 2 गुना तक बढ़ा है। टमाटर का खुदरा दाम 40 रुपए प्रति किलो था। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रोजाना कपास की खरीद की लिमिट तय करने के बाद पंजाब में कपास की खरीद में 4 गुना कमी आई है। ऊंची कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील की सीमा को 1.5 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया है। इससे कीमतों पर काबू पाने के साथ प्याज की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।